Example number 6. In figure 6.22, AB parallel CD and CD parallel EF, also EA perpendicular AB, if angle BEF is equal to 55 degree, find the value of X, Y and Z. तो यहाँ ये फिगर हमें दिया हुआ है और इसमें कहा है क्वेश्चन में कि ये जो AB है यह CD के पैरेलल है और CD जो है वह EF, यहाँ EF के पैरेलल है। आल्सो EA परपेंडिकुलर AB, ये जो EA है यह AB पर परपेंडिकुलर है और यहाँ दिया हुआ है इफ़ एंगल BEF, ये जो एंगल है BEF ये 55 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, X, Y और Z की वैल्यू हमें बताना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, सबसे पहले में दिया हुआ है यहाँ पे CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF एंड ये जो CD है EF पैरेलल के है और ये जो DE है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। DE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तब ये जो एंगल Y है और ये जो एंगल यहाँ दिया हुआ 55 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीज़न यहाँ हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal DE। तो ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हमने दिखाया है y प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125 डिग्री, यानी कि जो y की वैल्यू है ये है 125 डिग्री। और यहाँ हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ लिख सकते हैं AB पैरेलल CD एंड BD is the transversal line, So angle X is equal to angle Y। तो यहाँ X is equal to Y और ये Y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 125 डिग्री और यहाँ हम लिख देंगे रीजन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे हम संगत कोण के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम 125 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 125 डिग्री और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना रह गया है z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ये हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर
ये जो सी डी है ये इसमें एक साइड दोनों में सेम है, तो सी डी पैरेलल है ए बी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तब ये जो है ए बी और ई एफ जो है खुद भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ, यानी कि ए बी ई एफ, ए बी और ई एफ ये दोनों भी पैरेलल हैं, तब ये ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये एंगल ये ए पूरा पूरा और ये पूरा एंगल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये ए ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए ई इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस में एंगल ए ई एफ, ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है एंगल बी ए ई, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है, पहले बताया है कि ए बी यहाँ ये दिया हुआ है, ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ये जो ये लाइन है यह ए बी पर परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री कोणियाँ बना रही है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस। अब ये बात करते हैं एंगल ए ई एफ की, तो ये एंगल यहाँ जो है ए ई एफ, और जो इसमें ऐसे लाइन गई है ये दो कोणों में विभाजित करता है, एक जेड है दूसरा कितना है 55 डिग्री। तो ये जो एंगल ए ई एफ है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं जेड प्लस 55, तो यहाँ हो जाएगा जेड प्लस 55 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस जेड प्लस 55 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस और ये हो जाएगा 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 145, 5 आ गया, 7 से 4 गया 3, 35। तो z इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू आई है 125 डिग्री, 125 डिग्री। y की जो वैल्यू है वो भी आई है 125 डिग्री, 125 डिग्री। और z की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आई है लास्ट में 35 डिग्री। तो दीज आर आंसर्स।